हेलो गाइस, आज आप सीखेंगे कि हमने सोल्डरिंग आयरन पर कील क्यों लगाई, बिल्ली के बाल क्यों इकट्ठे किए और सुई पर लाइट क्यों दिखाई। अक्सर हमें दो मोटे तारों को जोड़ना होता है, पर हर कोई इसे अच्छे से नहीं कर पाता। एक आम बोल्ट लेकर शिकंजे में कसिए और इस जगह पर दो निशान लगाकर ड्रिलिंग करना शुरू कीजिए। और जब ड्रिल अंदर जाने लगे तब उसे किनारे की तरफ एक एंगल पर मोड़ दीजिए। इस तरह हमारे पास इसके सिरे पर दो छेद होंगे। अब बोल्ट को पेचकस में लगाकर तारों को छेद में डालिए। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद पेचकस के घूमने की वजह से बोल्ट तारों को मजबूती से और तेजी से घुमा देगा। अगर आपको तरबूज को कई लोगों के लिए कई टुकड़ों में काटना है तो इस तरह से आप इसे जल्दी और आसानी से काट सकते हैं। ऊपरी हिस्से को काटने के बाद दो सीधे कट लगाइए। अब इसे टेढ़ा कीजिए और सिर्फ एक बार काटने पर आपको 4 टुकड़े मिल जाएंगे। इसको तब तक करिए जब तक कि तरबूज खत्म नहीं हो जाता। और बस 20 सेकंड में आप इसे पूरी सेना को खिला सकते हैं या फिर एक भूखी बिल्ली को। नए जमाने की बिल्लियां बहुत आलसी हैं और ये चूहे पकड़ना नहीं चाहती, पर एक रास्ता है जिससे आप बिना बिल्ली की मौजूदगी के चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको सिर्फ एक रोए के थैले को अपनी जरूरत की चीज पाने के लिए खरोचना है। अब कंघी पर काफी रोए आ गए हैं। हमें इसे उंगलियों से निकालकर किसी डिब्बे में रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्ली के बालों की महक भी चूहों को पसंद नहीं है। पर इसके असर को बढ़ाने के लिए आप एक माचिस जलाइए और रोए को थोड़ा जला दीजिए। ये जले हुए रोए इतनी तेज गंध फैलाते हैं कि इनके मालिक भी इसकी महक से हैरान रह जाते हैं और आसपास के सारे चूहे पक्का इसे सूंघकर भाग जाएंगे। जाहिर है हमारा स्टेफन तो एक चूहा नहीं है, पर उसके पास जरा सा जाते ही वो डर गया और भागते हुए हमारे हाथों में आ गया। ऐसे महकते हुए जालों को ऐसी जगह पर रखिए जहां इन छोटे चूहों से बचाव की जरूरत है और ये आपकी मदद कर सकते हैं। जब हम लोहे में छेद करते हैं तब छेद से काफी छोटे छोटे टुकड़े निकलकर मेज पर हर तरफ फैल जाते हैं, जिन्हें फिर साफ करना पड़ता है। पर अगर आप एक या बल्कि दो चुंबक अपनी चीज के छेद के पास रख दें, फिर देखिए क्या होता है। बाहर निकलने वाले लोहे के टुकड़े तुरंत चुंबकीय जाल में चिपक जाएंगे और चुंबक और खुद उसी चीज में चिपक जाएंगे। इसके बाद इसके टुकड़ों को हाथों से हटाना बहुत ही आसान है और फिर आराम से चुंबक को अपनी चीज से हटा लीजिए। पर अगर आपने पहले ही सब गड़बड़ कर दी है तो हमारी पुरानी लाइफ हैक को मत भूलिएगा। पता है कुकी इतनी उदास क्यों है? क्योंकि हमारे लैमिनेट के हिस्से में काफी खाली जगह है। तो इसका हम क्या करें? हमें एक लकड़ी के टुकड़े या फिर एक बोर्ड के टुकड़े और एक ग्लू गन की जरूरत है। लकड़ी पर ग्लू की कुछ बूंदें डालिए, पर बहुत ज्यादा नहीं। फिर उसे किसी एक लैमिनेट बोर्ड में चिपका दीजिए और अच्छे से जोड़ने के लिए उसे मजबूती से दबाइए। हो सकता है कि जब आप ग्लू को बोर्ड के एक हिस्से पर लगाएं, तब तक दूसरा हिस्सा ठोस बन जाए। ऐसे में उसे लगाने के बाद बस आग से थोड़ा गर्म कर लीजिए और फिर जल्दी से चिपका दीजिए। अब एक भारी हथौड़ा लेकर बोर्ड को खाली जगह की तरफ मारिए। कुछ मार के बाद खाली जगह कम हो जाएगी और बोर्ड्स आपस में मजबूती से जुड़ जाएंगे। अगर आपने ग्लू ज्यादा नहीं लगाई होगी तो बोर्ड को लैमिनेट से बिना किसी परेशानी के निकल आना चाहिए। आखिर में उस गंदी सी दिखने वाली खाली जगह का कोई नामो निशान नहीं होगा और सब कुछ जल्दी और फ्री में ठीक हो जाएगा। प्लास्टिक बैग के खाने को खोलने के बाद जैसे हमारे पास ब्रोकली है, फिर से जब हम इसे फ्रीजर से निकालते हैं तो ये लगातार बाहर गिरती रहती है और इससे हमें थोड़ा गुस्सा भी आता है। लेकिन अगली बार ऐसे प्लास्टिक के थैले को काटते वक्त हमें उसे पूरी तरह नहीं काटना है ताकि एक ऐसी पूंछ मिल जाए। आप इसका इस्तेमाल उसी थैले को बांधने में कर सकते हैं और कुछ भी बाहर नहीं गिरेगा। कभी कभी आपको बिजली के तार को किसी लकड़ी की सतह पर लगाना होता है और आप बड़ी किस्मत वाले होंगे अगर आपके पास प्लास्टिक जिप टाई और एक ऐसी स्टेपल गन होगी। इससे आप बहुत ही आसानी से प्लास्टिक टाई को लकड़ी से और फिर तार को प्लास्टिक टाई से बांध सकते हैं। अगर तार ज्यादा मोटा नहीं है तब आप उसे स्टेबल के जरिए सीधा लकड़ी से भी जोड़ सकते हैं, पर ऐसे में आपको जोड़ में ज्यादा मजबूती नहीं मिलेगी
कई बार हमने सुई और उसके अलावा भी और भी बहुत सी छोटी चीजें गिराई हैं और फिर उसे ढूंढ नहीं पाते। पर हाल ही में हमें एहसास हुआ कि हम एक आम फ्लैशलाइट से ये काम आसानी से कर सकते हैं। और नहीं, आपको इसे जमीन की तरफ नहीं दिखाना है, इससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। फ्लैशलाइट की किरणों को बेहद ही तीखे एंगल पर जमीन की तरफ दिखाइए और फिर ये ठीक सुई के पास एक परछाई बनाएगी जो सुई से काफी बड़ी होगी। खुद सुई से ज्यादा उसकी बड़ी परछाई को देखना ज्यादा आसान होगा, जिससे आप उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। अगर आपने कोई प्लास्टिक की चीज तोड़ दी और उसे ग्लू से भी ज्यादा मजबूती से जोड़ना चाहते हैं तो एक आम पेपर क्लिप आपकी मदद करेगी। उसे मोड़कर सीधा करिए और प्लास के जरिए कील पर दबाते हुए तार को उसकी चारों तरफ घुमा दीजिए ताकि ऐसा छोटा स्प्रिंग बन जाए। अब प्लास का इस्तेमाल इसकी हर एक कड़ी को काटने में करिए ताकि आखिर में इन्हें बराबर करने पर आपको कुछ ऐसे छल्ले मिलें। अब कील को शिकंजे में जकड़कर एक छोटी आरी से आधे टुकड़ों में काट दीजिए। इसके बाद एक आम सोल्डरिंग आयरन लीजिए जिसमें से आपको तांबे की कील निकाल देनी है। इसकी जगह अपनी कील के टुकड़ों को इस पर लगाइए। आप शायद अभी ही सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर हम क्या करने वाले हैं। प्लास्टिक के टुकड़ों को एक साथ रखकर जरा सा दबाइए और अपने तार के छल्लों को टुकड़ों के जोड़ पर रखिए। अब सोल्डरिंग आयरन ऑन करके गर्म होने का इंतजार करिए और अब कील के सिरे का इस्तेमाल करते हुए छल्लों को धीरे से दबाइए। गर्माहट सोल्डरिंग आयरन से होते हुए छल्ले में जाएगी और वो प्लास्टिक को गलाते हुए उससे मिल जाएगी और टुकड़ों को मजबूती से जोड़ देगी। आपको ऐसे कुछ जोड़ पूरी दरार में करने पड़ेंगे और अगर आप चाहें तो खुरदरे हिस्से को रेगमाल से चिकना कर सकते हैं। ये उतना कारगर नहीं दिख रहा है, पर हमने जब प्लास्टिक को फिर से तोड़ने की कोशिश करी तब हम ये देखकर हैरान रह गए कि इसने कितने अच्छे तरीके से इसे जोड़ दिया।